हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस, लाइक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके। फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, द एजेंट हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट एट ईच पॉइंट इन टाइम। फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में क्या होता है? एजेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट के बारे में। पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में क्या होगी? इनकम्प्लीट और इनफेक्शन इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता होंगी। नो हिडन और मिसिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हिडन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती, सब पता होता है। पार्शियल में क्या होती है? सम पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में बी हिडन, नॉइसी और अनसर्टेन। मतलब पार्शियली में कुछ जो होता है इंफॉर्मेशन वो हिडन होता है, वो पता नहीं होता हमें। Decision making is easier because the agent know everything needed to act optimally. यहाँ पे डिसीजन लेना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सब पता होता है एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है वगैरह। यहाँ पे क्या होता है? एजेंट में नीड टू इन्फर और प्रेडिक्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन टू एक्ट रैशनली। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं होती, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता होती है। तो यहाँ पे हम डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक अंदाजा लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ओके। एग्जाम्पल हम देखेंगे फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का। चेस गेम, द एजेंट कैन सी द एंटायर बोर्ड एंड ऑल पीसेस। ओके, चेस बोर्ड में क्या होता है? पूरा हम बोर्ड देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो ये क्या है? फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार इन फॉग। अगर फॉग है, फॉग में हम सेल्फ ड्राइविंग कार कर रहे हैं, कैन नॉट सी द डिस्टेंस व्हीकल क्लियरली। डिस्टेंस हम क्लियरली नहीं देख सकते अगर फॉग बीच में आ गया तो, ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा हमें डिस्टेंस। तो कुछ इंफॉर्मेशन हिडन है यहाँ पे। ओके, क्लियर नहीं देख सकते। रोबोट वैक्यूम विथ लिमिटेड सेंसर। जो वैक्यूम क्लीनर वाला हमारा रोबोट है उसमें लिमिटेड, कम सेंसर लगाए गए हैं। सो कैन नॉट डिटेक्ट द डर्ट बिहाइंड द फर्नीचर। जो फर्नीचर नीचे की, फर्नीचर के नीचे की जो धूल है वो वो रोबोट अच्छे से देख नहीं सकता। तो यहाँ पे भी सम हिडन इंफॉर्मेशन है। ओके, अगला डिफरेंस देखते हैं। सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट वर्सेस मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। ओनली वन एजेंट इज मेकिंग डिसीजन एंड इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। यहाँ पे सिंगल बोला है तो एक ही एजेंट रहेगा जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मल्टी एजेंट में क्या होगा? बहुत सारे एजेंट इंटरेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट के साथ। द एनवायरनमेंट में बी स्टैटिक और डायनामिक। एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट में? स्टैटिक हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है एनवायरनमेंट, और दूसरा दूसरा भी एनवायरनमेंट रह सकता है। बट देयर इज नो कंपटीशन और कोलैबोरेशन विद अदर एजेंट। दूसरे एजेंट के साथ नहीं, कोलैबोरेशन भी नहीं हो सकता और कंपटीशन भी नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एजेंट है। एजेंट में भी compete और कोऑपरेट, मतलब यहाँ पे मल्टी एजेंट है तो कोलैबोरेट कर सकते हैं एक में के साथ। द एजेंट फोकस solely on achieving its ओन गोल। जो यहाँ पे क्या फोकस करते हैं, ये जो सिंगल एजेंट है क्या फोकस करता है कि मैं गोल अचीव करूं अपने खुद के बलबूते पर। मल्टी एजेंट में क्या होगा? The action of one agent affect the other, making decision making more complex. यहाँ पे मल्टीपल एजेंट है तो क्या होगा? वन एजेंट इफेक्ट अदर, मेकिंग द डिसीजन मेक मोर कॉम्प्लेक्स। चार एजेंट है तो चार एजेंट के डिसीजन अलग होंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मल्टीपल एजेंट डिसीजन मेकिंग में। सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट का हम एग्जांपल देखते हैं। रोबोट वैक्यूम क्लीन अ हाउस अलोन। मतलब जो वैक्यूम, रोबोट वैक्यूम है, ओके, वैक्यूम क्लीनर वाला जो रोबोट है वो खुद से ही हाउस क्लीनिंग कर रहा है। दैट इज अ सिंगल एजेंट, एक ही एजेंट का यूज करके। अ चेस प्रोग्राम प्लेइंग एजेंट अ फिक्स बोर्ड सिनारियो।
हम मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर ऑन द रोड। मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है, दो कार है सपोज, वो एक में के साथ इंटरेक्ट कर रही है ऑन द रोड। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, मतलब जैसे कि लूडो है, वहां पे मल्टीप्लेयर हम गेम खेल सकते हैं। ओके। रोबोट टीम परफॉर्मिंग द वेयर हाउस टास्क, यहाँ पे रोबोट टीम मतलब मल्टीपल एजेंट आ गई। अगला डिफरेंस देखते हैं, स्टैटिक एनवायरनमेंट वर्सेस डायनामिक एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज व्हाइल द एजेंट इज डिसाइडिंग द नेक्स्ट एक्शन। मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता जब तक कि हम चेंज व्हाइल द एजेंट डिसाइडिंग इट्स नेक्स्ट एक्शन, जब तक कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या करने लेता, डिसाइड नहीं कर लेता, तब तक के पहले। स्टार्टिंग एनवायरनमेंट में कैसा होगा, पहले जो एक्शन लिया वो खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन लेगा, तभी एनवायरनमेंट चेंज होगा। डायनामिक में क्या होगा, द एनवायरनमेंट कैन चेंज व्हाइल द एजेंट इज थिंकिंग और एक्टिंग। यहाँ में क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होते रहेगा व्हाइल एजेंट जब वो थिंक भी कर रहा है, एक्ट भी कर रहा है, तभी भी एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। ये क्या है, रन टाइम में एनवायरनमेंट चेंज होता है। The agent does not need to worry about change while computing it action. एजेंट को कोई गरज नहीं है कि वो चेंजेस के बारे में देखे। द एजेंट में नीड टू अडेप्ट द कंटिन्यूस टू चेंज। यहाँ पे जो एजेंट है उसको वो जो चेंजेस है उसको अडेप्ट करना पड़ता है, चेंजेस के अनुसार उसको एक्ट करना पड़ता है, वैसे उसको ये करना पड़ता है। ओके, अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन। सिंपलर टू हैंडल सिंस ओनली एजेंट एक्शन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या है, एक ये सिंपल है, स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या है, सिंपल है टू हैंडल सिंस ओनली एजेंट एक्शन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज एजेंट मस्ट अकाउंट फॉर ऑनगोइंग चेंजेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि क्योंकि एनवायरनमेंट बार 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 चेंज हो रहा है और जो एजेंट है उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है, बार बार न्यू न्यू एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ये एग्जांपल देखेंगे स्टैटिक एनवायरनमेंट का, चेस और टिक टैक टो गेम। ओके, टिक टैक टो गेम ले लिया, चेस ले लिया। दिस बोर्ड ओनली चेंज व्हेन द प्लेयर मूव। ये बोर्ड कब चेंज होगा, ओनली चेंजेस व्हेन द प्लेयर मूव्स। ओके, प्लेयर मूव्स होगा तो। क्रॉसवर्ड पजल सॉल्विंग, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्विंग। ओके, डायनामिक का हम देखते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार नेविगेट थ्रू ट्रैफिक। स्टॉक ट्रेडिंग एजेंट रिएक्टिंग टू मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब स्टॉक में कैसे, स्टॉक ट्रेडिंग में बार बार क्या होता है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बढ़ता रहता है, कम होता रहता है ट्रेड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ये चेंज होता रहता है रन टाइम में। तो ये हो गया डायनेमिक। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, the next state of the environment is completely determined by the current state and agent action। देखो, नेक्स्ट स्टेट, स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब अभी जो करंट स्टेट है उसके अनुसार उसको ही प्रेडिक्ट करके हम नेक्स्ट स्टेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब पिछली वाली इंफॉर्मेशन को याद रख के नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। सॉकिस्टिक क्या है, द नेक्स्ट स्टेट इज अनसर्टन इवन इफ द एजेंट नो द करंट स्टेट एंड इट्स एक्शन। हमें अभी की स्टेट पता है तभी भी हम नेक्स्ट स्टेट नहीं निकाल सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नो रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व। यहाँ पे रैंडमनेस अनसर्टेनिटी नहीं होती। रैंडमनेस और एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट आउटकम्स। यहाँ पे रैंडमनेस और बाहर के जो फैक्टर वो अफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। सिंपल फॉर द एजेंट बिकॉज आउटकम्स आर प्रेडिक्टेबल। सिंपल हो जाएगा एजेंट के लिए क्योंकि आउटकम्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एजेंट मस्ट बी प्लान अंडर द अनसर्टेनिटी। यहाँ पे थोड़ा प्लान करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट स्टेप कौन सी होने वाली है। एग्जाम्पल, चेस, मूविंग अ पीस ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। ओके, सिंपल पजल सॉल्विंग गेम, पजल सॉल्विंग गेम में
और ये चेस में हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, जैसे कि हमने करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाली है, थोड़ा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थोड़ा गेम, ओके, चेस चेस में भी यार सिंपल पजल सॉल्विंग गेम में भी हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक का एग्जांपल देखें, सेल्फ ड्राइविंग कार इन ट्रैफिक, अदर ड्राइवर्स एक्शन आर अनप्रेडिक्टेबल। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार तो चल रही है, बाकी के जो 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 कार है वो साइड से आ रहे हैं, उनका एक्शन हमें पता नहीं होगा, वो अनप्रेडिक्टेबल भी है, वो कभी कभी वो सेल्फ ड्राइविंग कार के सामने भी आ सकते हैं, तो वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रोबोट नेविगेटर, स्लिपरी सरफेस, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट में भी हमारा प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते ज्यादा, स्टॉक मार्केटिंग में बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखेंगे हम एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। एपिसोडिक एनवायरनमेंट, द एजेंट एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट एपिसोड। जो एजेंट का एक्सपीरियंस है वो डिवाइड काय में हो जाता है, इंडिपेंडेंट एपिसोड में। सिक्वेंशियल में क्या होता है, द एजेंट करंट एक्शन अफेक्ट द फ्यूचर डिसीजन एंड आउटकम्स। जो एजेंट का अभी करंट में जो एक्शन लिया है वो फ्यूचर डिसीजन में अफेक्ट हो सकता है। ओके, ईच एक्शन इज सेल्फ कंटेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्शन। यहाँ पे जो एपिसोडिक में क्या होता है, जो इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्शन, अभी जो हमने करंट एक्शन लिया है वो प्रीवियस एक्शन पे डिपेंड नहीं होगा। एक्शन आर डिपेंड ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट, ये क्या है, ये पास्ट का भी सोचता है, पास्ट पे जो हमने जो करंट एक्शन ले रहे हैं वो पास्ट पे डिपेंड होता है। सिंपलर बिकॉज द एजेंट डू नॉट नीड टू प्लान अहेड, यहाँ पे प्लान ज्यादा करना नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज द एजेंट मस्ट प्लान सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्लान बनाना होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, करंट सेट क्या है तो फ्यूचर में पहले क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ प्लान बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे एपिसोडिक का, इमेज रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, क्लासीफाइंग ईच इमेज इंडिपेंडेंटली, हर एक इमेज हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। स्पैम ईमेल डिटेक्शन, ईच ईमेल इज चेक इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स, मतलब जो भी स्पैम में ईमेल गए हैं वो हम इंडिपेंडेंटली हम चेक कर सकते हैं। सिक्वेंशियल का एग्जांपल देखते हैं, चेक चेस और टिक टैक टो, करंट मूव्स अफेक्ट द फ्यूचर मूव्स। मतलब सिक्वेंशियल में क्या होता है, जो करंट मूव है, जो करंट मूव ले रहे हो फ्यूचर में हमें अफेक्ट हो सकता है। लाइक हम एग्जांपल ले ले कि अभी हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो फ्यूचर में हमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो वैसे ही चेस और टिक टैक तो हम एग्जांपल लिया है, करंट मूव्स जो भी मतलब हमने पहले अच्छे से नहीं खेला होगा तो फ्यूचर में हम वो गेम जीत नहीं सकते। सेल्फ ड्राइविंग कार, ईच एक्शन इन्फ्लुएंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ कार एंड एनवायरनमेंट। सेल्फ ड्राइविंग कार का भी एग्जांपल ले लिया है हमने यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।